अब के पूर्णमासी पर बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। फूस पूर्णिमा पर बन रहा है अद्भुत संयोग। इस साल फूस की पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी बात है, बहुत लंबे समय के बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इतना ही नहीं, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, उस दिन गुरु पुख योग भी है, अद्भुत संयोग बन रहा है और रवि योग भी है। इसलिए इस दिन स्नान दान और इसका कई अनंत गुना फल अपने आप में। और आनंद की बात और यह भी है कि पर्व की पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा दोनों अब के बार एक ही दिन है। अब के बार यह पूर्णिमा उदया तिथि के अनुसार 25 तारीख को पड़ रही है, जो कि रात्रि को 11:30 बजे तक पूर्णिमा यह रहेगी। लगभग 11:24-25 तक पूर्णिमा का योग है और ये 24 तारीख की रात्रि में शुरू हो रही है 9 बजे के बाद। इसलिए 24 तारीख को बिल्कुल भी पूर्णिमा नहीं है। पूर्णिमा 25 तारीख को कीजिएगा। 25 यानी जनवरी को पूर्णिमा है। सुबह भोर में जल्दी स्नान कीजिएगा, दान पुण्य जरूर कीजिएगा। अब के बार इस पूर्णमासी को 5 महासयोग बन रहे हैं, जिसकी जिक्र अभी मैंने आपसे की है। एक तो पुनर्वसु नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग है और गुरु पुख्य भी है इसमें। इसलिए इस दिन इस पूर्णिमा में दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन, गरीबों के लिए कुछ देना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं। इस दिन भगवान सूर्य देव की भी विशेष पूजा तो होती है। ये इसमें चंद्रमा की पूजा का तो विधान है ही। चंद्रमा की पूजा आप करते हैं, लेकिन माघ आरंभ हो रहा है, इसलिए इस दिन सूर्य नारायण की भी पूजा जरूर आप कीजिएगा। ठीक है, ये सूचना आपके पास तक भेजनी थी। सुबह भोर में जल्दी उठना 25 तारीख को, जल्दी से स्नान करना। आपके आसपास यदि कहीं नदी है तो नदियों में स्नान करना, सरोवर है तो सरोवर में स्नान करना। कुछ भी नहीं है तो अपनी बाल्टी में पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कीजिए। स्नान के तत्पश्चात धुले हुए वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान के निकलने पर उनको अर्घ्य दीजिए। मंत्र में बता देता हूँ, ओम ह्राम ह्रीम ह्रम सा सूर्याय नमः। और इस दिन ज़रूरतमंद लोगों का सहयोग कीजिए और ब्राह्मण को भोजन करा करके पूर्णमासी को आप इस पूर्णिमा को आप दिव्य कर लीजिएगा। इसमें चावल का दान भी विशेष है, दूध का दान बहुत विशेष है। इसमें ब्राह्मण को खीर पूड़ी जमाने की भी बहुत बड़ी महिमा है। खीर बना करके गरीब लोगों को भी आप बांट सकते हैं, इससे आपके घर में बहुत आनंद होगा। इसमें हवन की भी महिमा है। हवन में श्री सूक्त से खीर में घी मिला करके और उसमें आहुतियाँ डाली जाती हैं। इससे घर में श्री बढ़ती है, यानी लक्ष्मी बढ़ती है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। यह इतनी बड़ी महिमा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, कच्चे दूध में गौ माता का कच्चा दूध लीजिए और उसमें कहीं आपको असली मोती मिल जाए तो चांदी की अंगूठी में उसको मड़वा करके और उसमें छोड़ दीजिएगा। पूर्णिमा को ये आप छोड़ें, उसमें रात भर गंगा जल में अंगूठी पड़ी रहे और फिर उसको किसी भी दिन सोमवार के दिन उसको आप पहन लीजिएगा। यह भी आपको आपके क्रोध के ऊपर शांति दिलावे। और जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो इससे उसको मजबूताई मिलती है। तो ये वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष बातें पूर्णिमा को लेकर के, पूष मास की पूर्णिमा को लेकर के आपको जानकारी दी थी। और 26 तारीख से माघ मास आरंभ हो रहा है और माघ की महिमा मैं अगली वीडियो में आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ। माघ मास को तो बड़ा विशेष मास माना ही गया है। बहुत लोग पूर्णिमा से ही माघ स्नान करना आरंभ कर देते हैं, जो पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक लगभग 31 दिन का ये स्नान चलता है। बहुत बहुत